तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। इन अ फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। आपका ओ यहाँ पे क्या गिवन है, सेंटर गिवन है, एक्स वाई गिवन है आपको पैरेलल। सो गिवन क्या है आपके पास, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव करना है आपको एंगल ए ओ बी, दैट इज दिस में। तो ए ओ बी आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे 90 डिग्री। सो टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो AOB है आपके पास, ट्राइंगल लेट कर लेते हैं, दिस इज एंगल 1 2 3 एंड 4। तो एंगल POQ आपके पास क्या है, इज डायमीटर। तो यहाँ पे एंगल सम क्या होगा सभी का, एंगल 1 + 2 स्ट्रेट लाइन है आपका, यहाँ पे डायमीटर पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल 1 और 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले किसी भी तरीके से, तो यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, पुट करके 2 और 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल AOB आपका 2 + 3 से मिलकर बना हुआ है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो आपका एंगल 1 एंड 2 है वो आपका किस ट्रायंगल में बन रहा है, BOQ एंड BOC। सो इन ट्रायंगल BOQ एंड BOC क्या होगा आपके पास, B एक्सटर्नल पॉइंट है, B एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट BQ एंड BC आपके यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल। OB ट्रायंगल के अंदर कॉमन है आपका OQ इज इक्वल्स टू OC, रेडियस है। या फिर आप यूज कर सकते हो OQ पैरेलल होगी टेंजेंट पे, आपका जो यहाँ पे टेंजेंट से है, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट का काम करेगी, क्यों आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो RHS रूल भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम ट्रिपल एस रूल अप्लाई करेंगे, BQ इज इक्वल्स टू BC, लेंथ ऑफ टेंजेंट, रीजन होगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियस नहीं हमारे पास, रेडियाई। BOB सॉरी OCOQ, BOBO हमारे क्या है यहाँ पे कॉमन है। सो बाय ट्रिपल एस रूल triangle BOQ is congruent to triangle BOC। तो बाय CPCT रूल क्या कह सकते हैं हम, जो एंगल O है दैट इज 1 एंड 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ पे आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली ट्रायंगल जो आपकी AOP एंड AOC होगी ट्रायंगल, वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलरली ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट होगी AOC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो 2 एंड 3 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। एंगल 2 की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे, एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2, दैट इज एंगल 2, एंगल 3 एंड 4 की जगह हम रख सकते हैं 3। रीजन मेंशन करेंगे यहाँ पे यूजिंग 2 एंड 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस में 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिवाइड करेंगे 2 से बोथ साइड, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 हमारा क्या बना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा इसी के और में, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूव दैट APB इज ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। तो हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसके सेंटर O है, PA PB टेंजेंट से है, और यहाँ पे क्या है आपका एंगल, दैट इज 1 एंड दैट इज 2। सो टू प्रूव में आपको क्या करना है, APB दैट इज एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, PA एंड PB क्या है यार, tangents। to prove APB is equals to twice of angle OAB।
तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका एंगल है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपके टेंजेंट्स हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी एक्सटर्नल पॉइंट से, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इक्वल होती है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो आपकी इक्वल साइड्स आई हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अगर हम लेट कर ले यहाँ पे, दैट इज एंगल एक्स एंड दैट इज ऑल्सो एक्स, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी, क्योंकि साइड्स इक्वल है और हमने इनको मान लिया से एक्स। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल सम प्रॉपर्टी, 2 प्लस में एक्स, एंगल 2 प्लस में एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू, आप चाहो इसको एंगल 3 नेम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ठीक होंगे आपकी। अगर आपको 3 नेम करना है यहाँ पे, आप 3 भी लिख सकते हैं। एंड दैट इज 4, तो यहाँ से दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4। वैल्यूज को पुट करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, सो दैट इज एंगल 2 प्लस में 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। नाउ ओ ए ए पी क्या होंगे, आपकी परपेंडिकुलर होंगे, टेंजेंट है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, फर्स्ट टेंजेंट drawn from external point is perpendicular to radius through point of contact। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से हम एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल 1, और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वैल्यू में पुट करेंगे, पुट 2 इन 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की जगह एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 था हमारे पास, 3 की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 1, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी सभी टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे, 180 डिग्री पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव से 2 टाइम्स एंगल 1 पॉजिटिव, सो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स एंगल 1, दैट इज एंगल ए पी बी इज 2 टाइम्स ओ ए बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, इन ए वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। इंग्लिश के नंबर ऑफ टीचर्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे, इंग्लिश दैट इज 36, हिंदी, साइंस। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं, इफ ईच रूम हैव सेम नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सिटेड, ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब मिनिमम रूम फिल करने हैं, इसका मतलब जो टीचर्स होंगे एक रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, तो सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। रीजन क्या होगा, मिनिमम नंबर्स आपको रूम चाहिए, तो इसका मतलब एक रूम में मैक्सिमम टीचर्स आपको भेजने होंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सभी टीचर्स जो है, नंबर ऑफ टीचर्स क्या है, सेम है, तो जो यहाँ पे फैक्टर लोगे ना हाईएस्ट, वो आपका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सो एचसीएफ ऑफ 36, 60 एंड 84, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसमें क्या है आपका, 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 12। तो अगर यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टीचर्स जो इंग्लिश के हैं 36 हैं, एक रूम में कितने टीचर्स आ सकते हैं सेम सब्जेक्ट की, 12, तो जो इंग्लिश वाले टीचर्स हैं 36, उनके लिए नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश
टीचर जो इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करते हैं उनके लिए कितने रूम होंगे यहाँ पे 36 डिवाइड बाय में 12। कि अगर एक रूम में 12 टीचर्स आ रहे हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो इसके लिए, देखिए बेसिक कैसे होगा, 12 टीचर्स 1 रूम। सो 1 टीचर जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा 1/12 रूम। 36 टीचर्स हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3 रूम्स आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या करना है हमें, जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं सब्जेक्ट के डिवाइड बाय HCF हमें करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर क्या आ जाएगा हमारे पास 36 डिवाइड बाय में, सॉरी 60 डिवाइड बाय में 12। 60 टीचर्स हैं, 12 HCF आए हमारे पास, 5 रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स एंड फॉर साइंस क्या आ जाएगा 84 डिवाइड बाय में 12, 7 रूम्स आ जाएंगे। सो टोटल रूम्स कितने हो गए, टोटल रूम्स इज इक्वल्स टू 3 + 5 + 7, दैट इज 15 रूम्स आ जाएगा आंसर हमारा। सो नंबर ऑफ रूम्स मिनिमम कितने रिक्वायर्ड होंगे, 15 रूम्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्या गिवन है आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। सेलेक्ट कर लेते हैं px हमारे क्या है पॉलिनोमियल है, हमें इससे क्या निकालनी है, तो पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों में से x कॉमन आ रहा है 2x - 1 माइनस √2 कॉमन लेंगे, दैट इज 2x, और माइनस नेगेटिव साइन चेंज कर देता है, दैट इज x - √2, √2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर x - √2 इज इक्वल्स टू 0 और √2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, और सेकंड से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज करेंगे 1 और √2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों जीरोस आ चुकी है। सेलेक्ट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा भी 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं √2, सेकंड जीरो जो बीटा है वो हमारी क्या है 1/√2। सो सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं, वेरीफाई भी करना है हमें, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx प्लस में c। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज √2 प्लस में 1/√2, एलसीएम लेंगे और √2 इंटू √2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका रूट नहीं आएगा, वन बाई टू। तो सेकेंड जीरो क्या है हमारी 1/2, दैट इज 2√2 डिवाइड बाई +1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया सम ऑफ जीरोस। माइनस b बाई a फाइंड आउट करेंगे, अगर हम जो इक्वेशन है कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी विद नेगेटिव साइन, और c की वैल्यू क्या है √2, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2√2 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस, और वैल्यू क्या है 2। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या रह गया 1 + 2√2/2, और जो कि किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा, जो अभी हमने क्या किया है यहाँ पे फाइंड आउट की है वैल्यू। तो यहाँ से हमारी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गई, -b/a, और यही होता है हमारा। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, दैट इज √2 × 1/2, दैट इज √2/2। प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल दिखाना होता है हमने, तो c/a वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। c की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 और a की वैल्यू क्या है 2। तो इक्वेशन का यूज करके आप ये स्टार नेमिंग कर सकते हो, इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा यूजिंग स्टार, और यहाँ पे भी आप सिमिलरली हैशटैग तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन का नेम 1 2 जो भी आपको फेवरेबल लगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a, और यही रिलेशनशिप होता है बिटवीन जीरोस और जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास उनके बीच में, और हमने प्रूव कर दिया, हेंस वेरीफाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, टेंजेंट थीटा प्लस cot थीटा आपको 1 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं सबसे पहले, दैट इज टेंजेंट थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, sin थीटा बाय cos थीटा फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, दैट इज cos थीटा sin थीटा हमारा एलसीएम आ गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। सो टेंजेंट थीटा प्लस cot थीटा हमारे पास क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। sin थीटा पहले लिख लेंगे, cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब जो गिवन है हमें sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे क्या है आपका sin थीटा cos थीटा तभी आएगा जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि तभी हमारा 2ab फॉर्म बनेगी जिसमें sin थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई में आएंगे, तो आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दैट इज 3। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। इक्वेशन नंबर 2, सो पुट 2 इन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1/1 दैट इज 1, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने टेंजेंट थीटा प्लस cot थीटा को 1 प्रूफ कर दिया यहाँ पे, सो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसी के और में है, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 को हमें कोसिकेंट a प्लस 4a प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोसिकेंट और cot की फॉर्म में चाहिए हमें आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं सबसे पहले, इसको करने के दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखिए, आपको कोसिकेंट a क्या होता है, 1 बाय साइन a, cot a आपके पास क्या होता है, cos a बाय साइन a। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को साइन a से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a, देन वी गेट क्या आएगा हमारे पास, cos a बाय साइन a दैट इज cot a माइनस साइन a बाय साइन a 1 बाय साइन a कोसिकेंट a, डिवाइड बाय में cot a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट a। तो यहाँ पे क्या है आपका, आपको पता है कोसिकेंट a और cot a में क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर a। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें, cot स्क्वायर a माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a, ट्रांसपोज कर लिया कोसिकेंट स्क्वायर a को, नेगेटिव 1 को ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो -1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, cot a माइनस कोसिकेंट a पॉजिटिव है, -1, हमने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया यहाँ पे न्यूमिनेटर में। अब 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, -1 की डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cot a प्लस कोसिकेंट a प्लस 1 की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये -1 की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव cot स्क्वायर a है हमारे पास, और नेगेटिव क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर a। अब हमारी अबव में क्या बन रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cot a प्लस कोसिकेंट a। सेकंड में हमारी आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b, a माइनस b। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट है, cot a प्लस कोसिकेंट a, cot a प्लस में कोसिकेंट a क्या आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो cot a प्लस कोसिकेंट a कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या रह जाएगा, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई में 1 तो सभी के साथ होता है,
सो 1 प्लस प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, इसीलिए जो सेकंड ब्रैकेट है उसको हम डायरेक्ट ओपन करके लिख लेंगे, डिवाइड बाय में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। अब यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे साइन है, कोट ए पॉजिटिव है, दैट इज कोट ए साइन पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव है, 1 यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव। कोसेकेंट ए यहाँ पे क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे भी कोसेकेंट ए क्या है आपका नेगेटिव है। इसका मतलब पूरी की पूरी ब्रैकेट हमारी यहाँ पे क्या है सेम है, तो ये आपकी पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा सिर्फ कोट ए प्लस कोसेकेंट ए, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके चले थे, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है हमारा, सो हेंस प्रूव्ड। आप चाहते तो 1 को स्टार्टिंग में ही पुट करके या रेशनलाइज करके कोसेकेंट ए cos ए प्लस साइन ए प्लस 1 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते और मल्टीप्लाई करते तो हो जाता हमारा, वहां पे फिर आइडेंटिटी अप्लाई करते। ये इजी मेथड है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ऑन ए पर्टिकुलर डे विधि उन्नति कुडंट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार, दे हैव वन कॉइन एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, द following was agreed upon, if Vidhi gets 2 head in a row she would drive the car, if Unnati get a head immediately followed by a tail she would drive the car, who has greater probability। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास आउटकम्स कितनी होंगी। तो कॉइन को क्या है 3 बार टॉस किया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड हेड। फिर हम टेल के साथ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टेल, देन सेकेंड नंबर पे टेल, देन थर्ड नंबर पे टेल। नेक्स्ट होगा हमारा 2 टेल्स, टेल हेड टेल हेड टेल टेल, एंड देन टेल टेल टेल। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई 8 आउटकम्स आ गई पॉसिबल। फेवरेबल कितनी है हमारे पास, उन्नति ने बोला है 2 हेड्स इन अ रो, इसका मतलब क्या है लगातार 2 हेड्स आए इन अ रो। तो यहाँ पे आपके सिर्फ कितने केसेस है देखिए, जिसमें 2 बार इन अ रो 1, यहाँ पे भी 2 हेड इन अ रो है, लगातार है बेसिकली। तो जहाँ पे 2 रो में आपके लगातार हेड आए वो किसके लिए है विधि के लिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर विधि, फेवरेबल केसेस फॉर विधि इज हेड 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 टेल हेड 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 टेल। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने आ गए 3 केसेस आ गए। सो प्रोबेबिलिटी फॉर विधि, विधि का जो भी केस होगा यहाँ पे दैट इज 2 हेड इन अ रो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट फॉर उन्नति, हेड फॉलोड बाय अ टेल, फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में, हेड के जस्ट बाद क्या आए टेल आए। तो यहाँ पे जो केसेस होंगे हेड के जस्ट बाद टेल आए दैट इज 1 2 3, एंड ये सेम केस होगा आपका, ये हेड के बाद क्या आया हुआ है टेल आया हुआ है। तो विधि के लिए जो केस थे हमारे 3 थे, एंड उन्नति के लिए कितने केसेस आ गए 4 केसेस आ गए। सो उन्नति के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 4/8। तो इन दोनों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है, और विधि 3/8, उन्नति 4/8। उन्नति हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, हैज 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8। तो आप यहाँ पे लिख दोगे उन्नति हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 का ए, मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन रेशियो। इनकम की रेशियो गिवन है आपको, अगर हम आर्यन की इनकम जो है I1 रेशियो I2 बब्बन ए रेशियो 4, देन मंथली एक्सपेंडिचर इज रेशियो क्या गिवन है 5:7, दैट इज E1 रेशियो E2 5:7। सेविंग्स आपको गिवन है यहाँ पे 15,000 पर मंथ, तो S1 इज इक्वल्स टू S2, ईच गिवन है, ईच सेव्स 15,000, सो दोनों की सेविंग्स क्या है सेम। वी नो दैट इनकम प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है, तो I1 की जो वैल्यू हम लेट कर लेंगे 3x, I2 की वैल्यू को हम लेट कर लेंगे 4x। सिमिलरली E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/7,
E2 की वैल्यू 7y। यहाँ पे हमारी सेम टेबल पे अगर डिवाइड होंगे इवन E2 तो हमने टेबल मान ली y, और जो सेम टेबल पे इनकम डिवाइड होगी वो टेबल हमने मान ली x। तो वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। I1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस S1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15,000। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15,000। और I2 इज इक्वल्स टू E2 प्लस में S2 इज 5x इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 7y प्लस 15,000। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 15,000। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब दो इक्वेशंस बन चुकी हैं आपके पास। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे मेथड एलिमिनेशन यूज। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, एक्स के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, एंड 2 बाय 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12x माइनस 20y 60,000, 12x 21y 45,000। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। प्लस का 21y है, माइनस का 20, तो प्लस का y 1 बचेगा। 60,000 में से 45,000 माइनस करेंगे, दैट इज 15,000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमें इनकम फाइंड आउट करनी है। हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नहीं, अभी हमारे पास y की वैल्यू आई है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम पहले। पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15,000 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 15,000 प्लस 5y। 15,000 कॉमन आ गया, 1 प्लस 5 दैट इज 6, दैट इज 9। ये हमारी जो वैल्यू आई है 3x की आई है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से डिवाइड बाई 3, दैट इज 30,000। तो ये तो हमारी अभी टेबल आई है कि किस टेबल पे हमारे ये कॉमन कटेंगी 30,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी द मंथली इनकम्स, मंथली इनकम्स फाइंड आउट करनी है। आयरन की मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम ऑफ आयरन इज 3x, दैट इज 3 इंटू में 30,000, क्या आ जाएगा 90,000 रुपीज आ जाएगा। मंथली इनकम ऑफ बब्बन इज इक्वल्स टू 7x 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में 30,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। तो बब्बन की जो इनकम है 1,20,000 है, एंड आर्यन की इनकम क्या है 90,000 रुपीज। इसी की और में है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके लिए टेबल 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो एक्स वाई, जब y हमारा 0 है तो x की वैल्यू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 0 तो y 6। x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास y की वैल्यू 4, दैट इज एंड 1 पे वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। नेक्स्ट सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस वाई माइनस 2। तो यहाँ से जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ट्रांसपोज कर लिया हमने यहाँ पे। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x दैट इज y। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2, दैट इज 1 2 3 एंड दैट इज 2, दैट इज 4। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो 2 पे वैल्यू आपकी 0 है, यहाँ पे 3 पे वैल्यू 1 है, एंड 4 पे वैल्यू क्या है
2 है। सर 2x है यहाँ पे। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है एंड x इज इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू -2 है। x की 0 y की -2 एंड दैट इज 1 पे वैल्यू 0 है। सबमिट करवाएंगे दोनों पॉइंट्स को। यहाँ पे हमारा क्या बन गया ग्राफ, और यहाँ पे जो ये मीट कर रहा है पॉइंट इंटरसेक्टिंग है ग्राफ, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी 2,2। तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी, क्योंकि ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना था ग्राफिकली। तो गिवन इक्वेशंस हैव लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। So this implies x is equals to 2, y is equals to 2 is the required solution. Find the area of triangle formed by two lines and x axis. x axis के साथ जो बनेगा यहाँ पे आपको क्या बनेगा, जब कोई पॉइंट बनेगा ये ट्राइंगल हो गया यहाँ पे, और इस ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बेस यहाँ पे लें दैट इज बीसी बेस होगा, तो ये हमारी क्या होगी, इसी परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो ये हाइट कितनी है हमारे पास 2 यूनिट्स है, और बेस कितना है हमारा 1 से लेके 3 है, दैट इज बेस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे बेस भी हमारा 2 है और हाइट भी क्या है 2 है। तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बेस भी हमारा 2 है, हाइट भी क्या है 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। For visually impaired candidates, 5 years hence, father age will be 3 times the age of the son. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Present age find out करनी है, select कर लेंगे, let x and y be the present age son and his father respectively. According to question क्या given है आपको 5 year hence यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद जो लड़के की एज होगी वो क्या होगी x+5 और फादर की क्या होगी y+5। अगर आपको हेंस का मीनिंग नहीं पता तो यहाँ से विल बी से भी क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वो जो एज होगी फादर की y+5, विल बी मतलब इक्वल 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो एज होगी सन की दैट इज x+5, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज y-3x इज इक्वल्स टू 15-5, y-3x इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ 5 years ago दैट इज एज क्या होगी फादर की y-5, सन की क्या होगी x-5, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पे इस बार क्या होगी, जो 5 साल पहले फादर की एज थी, फादर वोज का मतलब इक्वल 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बेटे की एज है। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा y-5 इज इक्वल टू 7x -35, दैट इज y-7x इज इक्वल टू माइनस का 35 का ट्रांसपोज होकर 5 प्लस का हो जाएगा, दैट इज y-7x इज इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है y के, दैट इज y-3x इज इक्वल्स टू 10, y-7x इज इक्वल्स टू -30। तो माइनस ये पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव कैंसिल हो गया हमारे पास, 7x में से 3x माइनस करेंगे 4x, 30 + 10 दैट इज 40, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/4 दैट इज 10। यानी सन की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन is 10 years, put value of x in 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास y-3 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 10, सो y-30 इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू क्या होगी 10 +
30, सो y की वैल्यू क्या हो गई 40। तो यहाँ पे फादर की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ही हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज फादर की एज 40 ईयर्स एंड सन की एज 10 ईयर्स।